थोड़ा लेट हो गया मैं। तेरा बाप तेरे साथ कैसे रो रो है कि तूने घबराना नहीं पाकिज़ा। के दिखा रहा था एफआई वालों को। एक दफा चलान कट गया था ना तो जमानत नहीं मिलनी थी। आता है मुझे गुस्सा जब ये सिस्टम मुझे बेबस करने की कोशिश करता है तो कई दिनों बाद पाकिज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और ये मुस्कुराहट किसी और वजह से नहीं बल्कि पाकिज़ा की अपनी माँ की वजह से आती है, क्योंकि पाकिज़ा की माँ कहती है कि पाकिज़ा मुझे हंस के दिखाओ, तुम तो बहुत प्यारा हंसती हो। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि जब तुम हंसती हो तो ऐसे लगता है कि दुनिया खुशगवार है। उसकी माँ उसके साथ इतनी ज़्यादा मीठी मीठी बातें करती है ताकि उसकी बेटी दोबारा से हंसना शुरू कर दे। उसे इस बात का अंदाज़ा होता है कि उसने बेटी ने कितने ज़्यादा मसाइल का सामना किया है, यहाँ तक कि उसकी बेटी तो अपनी मुस्कुराहट ही भूल बैठी थी। तभी तो वो उसके सामने इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती है, उसके बचपन की यादें ताज़ा करती है ताकि वो लड़की मुस्कुरा उठे और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जीने लग जाए। जब ये बातें पाकिज़ा सुनती है तो पाकिज़ा भी वैसे हंसती है। तभी उसकी माँ कहती है, क्या बात है, मेरी बेटी दोबारा से ऐसे हंसी है कि ऐसे लगता है जैसे वही पाकिज़ा हंस रही हो जो पहले पाकिज़ा हुआ करती थी। ये बात सुनते ही पाकिज़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी माँ किस कदर उसका साथ दे रही है। उसकी माँ भी चाहती है कि पाकिज़ा को इंसाफ मिले, क्योंकि वो भी लोगों की बातें सुन सुन कर थक गई होती है और वो चाहती है कि उसकी बेटी जो कसूर नहीं किया उसकी सज़ा वो क्यों भुगते, मुजरिम को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह उसकी माँ उसका साथ देती है। लेकिन अब तो मज़ा आएगा यासीन मलिक को कि किस तरह किसी के साथ इतना बुरा करने के बाद भी वो आज़ाद घूम फिर रहा था और वो समझता था कि वो पैसों के बदले अपनी जान छुड़ा लेगा। आपको क्या लगता है कि वाकई यासीन मलिक को अंजाम तक पहुंचा कर ही पाकिज़ा दम लेगी या नहीं? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसी भूलिएगा।